और बताइए वो मानहानि वाले मामले में जो रोज यहाँ पर केस होता है, एडमोनिशन पर मैंने चेतावनी के साथ छोड़ दिया। कांवड़ यात्रा पर हवाई जहाज से पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन कॉलेज स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बक्सर में गुंडई नहीं होती, बक्सर में चोरी नहीं होती, बक्सर में डकैती नहीं होती, बक्सर में आंधी तूफान नहीं आता, बक्सर में बाढ़ नहीं आती, बक्सर में किसान नहीं मरते, बक्सर में मजदूर नहीं मनते, बक्सर में बेरोजगारी नहीं। लालू यादव जी के बारे में और तेजस्वी यादव जी के जो खिलाफ जो है आरोप जो लग रहे हैं, जो कि ग्रुप जो रेलवे का जो जॉब देने का और ज़मीन लेने का जो मामला है, इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? भाई बक्सर में तो हम तो सुना ही नहीं कि मानहानि के केस में 2 बरस की सज़ा है और 2 बरस मैक्सिमम जो सज़ा है वही सज़ा उनको दे दी। भाई उस वक्त तो मेरी मूछें भी नहीं आई थी जब का ये केस है, जब कि ये घटना बताई जा रही है। आखिर जितने बैंक लूट करके चोरी करके देश विदेश भागे जी, उन सबका नाम मोदी ही क्यों है? उनका सबका सरनेम मोदी ही क्यों? ये फार्मूला चल चुका है आजकल कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जो आतंकवादी है वो सभी मुसलमान हैं। सुनते होंगे आप भी। कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। अभी हम आ चुके हैं बिहार राज्य के बक्सर ज़िले में, बक्सर ज़िले के बक्सर शहर में हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं गणपति मंडल सर के पास। और आपको बता दें गणपति मंडल सर जो हैं सोशल वर्कर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और बीपीएससी यानी देश के जो है पिछड़े और शोषित समाज जो हैं उनके जो हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं और ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं उसमें संलिप्त रहते हैं सामाजिक कार्यों में। और आपको बता दें कि बक्सर जो कोर्ट है, कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। तो आपको इनके माध्यम से हम संविधान के बारे में और बहुत सारे ऐसे जो बात हैं, और बक्सर जो है ऋषि मुनियों का भूमि माना जाता है और जैसा कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन सर जो है बहुत दिन पहले से ही पूजा पाठ जो है छोड़ चुके हैं, भगवान में आस्था रखना जो है छोड़ चुके हैं। तो ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सर हमारे परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी में स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले ये मेरा सवाल रहेगा कि आप पूजा पाठ करना क्यों छोड़ दिए हैं? देखिए पूजा पाठ किस लिए किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है कल्याण के लिए जी, मानव समृद्धि के लिए। लेकिन ये सब तो पूजा पाठ करने से होता नहीं है। लाख कोई कोशिश करे लेकिन उससे उसका भला पूजा पाठ करने से कभी नहीं होता है किसी का। मेरी जो समझदारी है, जो पढ़ेगा वही चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनेगा, कलेक्टर, एसपी, दरोगा बनेगा और जब बनेगा तो उसकी समृद्धि बढ़ेगी, उसके यहाँ आर्थिक उसकी ताकत बढ़ेगी और उससे वो जो चाहेगा सब कुछ प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जो करते हैं करें, उससे कोई हमको इतराज़ नहीं है। हमारा कहना है कि आज आप देखिए ना, अभी कांवड़ यात्रा पर हवाई जहाज़ से पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन कॉलेज स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जहाँ से ज्ञान हासिल किया जाता है, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको बंद किया जाता है। और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती बल्कि एक आदमी पर 5,000 से 7,000 बेमतलब का खर्च होता है, खर्च करने वाले समझे। मेरा कहना है कि आपको शिक्षा की ओर जाना चाहिए। तमाम बच्चों को, गरीब के बच्चों को, पिछड़े दलित अक़लियत समाज के बच्चों को स्कूल की तरफ जाना चाहिए और पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए। आप जिस भूमि से आप बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं तक प्राचीन काल से ही यहाँ पर पूजे पाठ होते आ रहे हैं और आप ऐसा मतलब इंसान हैं कि आप छोड़ चुके हैं सारे चीज़। तो कहीं ना कहीं तक लोग सोचते भी हैं और अभी भी लोग पूजा पाठ, और जैसा कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं वो भी मानते हैं और बड़ा यज्ञ भी करवाने का काम किए थे बक्सर ज़िले में। उससे क्या हो जाता है? करवाते हैं लोग, करवाते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? बक्सर का
बलियार होता होगा। बक्सर में गुंडई नहीं होती, बक्सर में चोरी नहीं होती, बक्सर में डकैती नहीं होती, बक्सर में आंधी तूफान नहीं आता, बक्सर में बाढ़ नहीं आती, बक्सर में किसान नहीं मरते, बक्सर में मजदूर नहीं मनते, बक्सर में बेरोजगारी नहीं है। जग कराने से और पूजा पाठ वर्षों से, हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से होते आ रहा है, तो क्या बेरोजगारी ख़त्म हो गई? ज्ञान सबको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? नहीं हुआ। इसलिए मेरा उस तरफ ध्यान नहीं, कभी नहीं गया, कभी नहीं ध्यान है, कभी नहीं पूजा पाठ में। तो ये छोड़े कब, ये पूजा पाठ छोड़े कब आप? 1963 में। 1963 से ही मतलब छोड़ चुके हैं? 1963 में जब मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र था, तो एक वाकया ये हुआ कि मेरे जीजा जी की हत्या हो गई। बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन पारिवारिक विवाद में उनकी हत्या हो गई जी। ये जब मुझे खबर मिली तो मैं उसी दिन से किसी देवी देवता भगवान को हर लोगों को त्याग दिया और माँ बाप को ही भगवान मान करके, भाई को भगवान मान करके, दोस्त मित्रों को बड़ा दोस्त मित्र समझ करके, और फिर इन्हीं को मैं मानते आ रहा हूँ। तो कर ले राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी है जो कि विपक्ष लोग भी, जैसा कि ये बीजेपी और भी बोल रही थी, और जैसा कि कार्रवाई भी हुआ था इनसे कि ये बात जब बोले हुए थे कि जिनके नाम के पीछे जो है मोदी लगा हुआ है, जो कि ये पैसा लेकर भागे हुए हैं या फिर चोर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे बात जो है वाकया हुआ था उस समय, इसको लेकर कार्रवाई हुआ था उनसे और बेल भी हो गया है। आपने राहुल गांधी जी का प्रसंग छेड़ दिया। हाँ हाँ। राहुल गांधी जी पर क्या आरोप था? इन्होंने एक अपने स्पीच में कह दिया कि आखिर जितने बैंक लूट करके, चोरी करके देश विदेश भागे जी, उन सबका नाम मोदी ही क्यों है? उनका सबका सरनेम मोदी ही क्यों है? उन्होंने यह नहीं कहा कि सभी सरनेम मोदी, सभी सरनेम मोदी सरनेम वाले लोग चोर है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जो जैसे ये फार्मूला चल चुका है आजकल कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जो आतंकवादी है वो सभी मुसलमान हैं। सुनते होंगे आप भी, कौन कहते हैं? बाहर लोग कहते हैं। अब फिर वही लोग राहुल जी पर केस करते हैं, इसलिए कि उन्होंने कह दिया कि सभी चोर मोदी क्यों हैं। तो ये गलत बात है। बदले की भावना से और उनको तबाह करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, चूँकि वो प्रतिद्वंदी थे, वो समझते थे कि राहुल गांधी उनके लिए खतरा हैं, और इसलिए बताइए, हम 56 बरस मेरी वकालत करते हुए जी समय मेरा बीता। 56 बरस से मैं वकालत कर रहा हूँ भाई। बक्सर में तो हम तो सुना ही नहीं कि मनहानि के केस में 2 बरस की सज़ा है और 2 बरस मैक्सिमम जो सज़ा है वही सज़ा उनको दे दी गई। ठीक है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई एक दिन भी कम क्यों नहीं सज़ा दी गई? इसके क्या कारण थे कि 2 वर्ष की ही सज़ा दी गई, 1 महीना कम की सज़ा नहीं दी गई, 1 दिन कम की सज़ा नहीं दी गई, और इसका कोई कारण नहीं बताया गया। बड़ा अच्छा सवाल था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और इसका जवाब लोग नहीं दे सके। तो देखिए ये बदले की भावना, देखिए कितना जल्दी, जैसे द्रुत गति से ये काम हुआ कि उनको जजमेंट हुआ, 2 बरस की सज़ा हुई, और वहाँ पर संसद से उनकी संसद सदस्यता ख़त्म कर दी गई, और फिर उनको घर से निकाल दिया गया। जबकि उसी दिल्ली में बहुत से ऐसे एक्स सांसद हैं जो सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं जी, उनके लिए क्या हुआ? उनको तो नहीं निकाला गया। तो ये समझना होगा देशवासियों को और तमाम लोगों को, देश के युवकों को, देश के बुद्धिजीवियों को, कि राहुल जी के साथ ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि राहुल जी उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में आ गए थे कि यही हमारे लिए खतरा है। तो मतलब कहीं ना कहीं तक उनका सदस्यता भी रद्द कर दिया गया था। ऐसे मतलब ये जैसे कि लोग अभी भी हैं, राहुल गांधी जी जो हैं विपक्ष के जो है भूमिका में अभी अदा कर रहे हैं, सदस्यता रद्द करने के लिए किया गया था ना।
वो तो सदस्यता रद्द करने के लिए किया गया था। ऑनरेबल जजमेंट का जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ के है और न्यायोचित है, संविधान के अंतर्गत है। और जो उनका वो एक नज़ीर बनेगी, जो अंतिम फैसला आएगा इस पर, तो वो नज़ीर बनेगी भारतवासियों के लिए कि इस तरह की कोई हिमाकत पुनः नहीं करेगा। कोई जज नहीं करेगा इस तरह की सज़ा देने का। मैक्सिमम सज़ा तो कभी कभी हत्या के मामले में कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई होता है तो किसी को फांसी होती है, नहीं तो मैक्सिमम सज़ा तो किसी को होती ही नहीं है जी। और बताइए वो मानहानि वाले मामले में जो रोज़ यहाँ पर केस होता है, एडमोनिशन पर माने चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाता है और उनको 2 साल का सज़ा है। 2 साल का। बताइए राहुल गांधी जी जो एक तरह से 100 बरस की पुरानी कांग्रेस के वो लीडर हैं और आज प्रतिष्ठित एक लीडर है, माने अब लीडर न भी हों तो आम ही आदमी कोई हो तो उसके साथ ही इस तरह का काम किया जाएगा, गैर संवैधानिक असंवैधानिक काम, तो ये देश के लिए हितकर नहीं है। सर आप एडवोकेट हैं और एक और बात हम पूछना चाहेंगे लालू यादव जी के बारे में और तेजस्वी यादव जी के जो खिलाफ जो है आरोप जो लग रहे हैं, जो कि जो रेलवे का जो जॉब देने का और ज़मीन लेने का जो मामला है, इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? अभी भी जो है केस चल रहे हैं। देखिए इस पर केस चलना दूसरी बात है। लालू यादव जी को तेजस्वी जी तो साफ कहते हैं कि भाई उस वक्त तो मेरी मूछें भी नहीं आई थी जब का ये केस है, जब कि ये घटना बताई जा रही है, उस वक्त तो मेरी मूछें भी नहीं आई थी, फिर भी ये केस लाद रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में अगर उनको राजनीति करनी है तो फिर तेजस्वी जी को तो फंसाना ही होगा उनको, क्योंकि तेजस्वी जी के साथ बिहार का जनमानस इतनी ताकत से जुड़ा हुआ है कि पिछले बार आपने देखा होगा, पिछली बार चुनाव के मैदान में वो आए थे, पिताजी भी नहीं थे उनके और उस वक्त अकेले दौड़ लगा रहे थे और आपने देखा होगा कि जन समुदाय किस तरह से तेजस्वी जी के साथ जुड़ा हुआ था, तेजस्वी जी को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए लड़ाई था। तो फिर ये लोग सत्ता में जो बैठे लोग हैं, ये मनवादी लोग, सत्ता में बैठे लोग, इन लोगों को तेजस्वी ग्राह्य नहीं हो रहे हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी को फंसाया उसी तरह से तेजस्वी को फंसाया। अब जहाँ तक लालू यादव जी का है तो लालू यादव जी बताइए, अब उसको चूँकि सज़ा हो गई है, मैं उस बिंदु पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है, व्यवस्था ने उनके साथ ज्यादती की है लालू यादव के। हाँ, जो अगर सुप्रीम कोर्ट में बात गई होगी या जाएगी तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा, उस पर भी विचार करेगा।